साथ चुनाव लड़ेंगे लेकिन त्याग नहीं करेंगे। बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे लेकिन सीटों की कुर्बानी नहीं देंगे। वैसे तो त्याग से इनकार का बयान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन या महाअघाड़ी में शामिल दूसरी पार्टियों का रवैया भी उसी तरह का है। सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि एनडीए या महायुति में भी लगभग इसी तरह की बात इस वक्त देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में नामांकन दायर करने में अब बस 2 दिनों का वक्त ही बाकी है, लेकिन अभी तक गठबंधन का फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आ पाया है। इंडिया गठबंधन में अभी तक 3-4 फॉर्मूले ही सामने आए हैं, लेकिन किसी पर भी फाइनल सहमति अब तक नहीं बन पाई है। कांग्रेस के फॉर्मूले को उद्धव ठाकरे की पार्टी खारिज करती है तो उद्धव ठाकरे का फॉर्मूला राहुल गांधी को पसंद नहीं आता है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज साफ साफ कह दिया कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं होती। उनकी पार्टी महाराष्ट्र में 5 सीटों की मांग को लेकर अड़ी हुई है। इन 5 सीटों पर उसने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन महाअघाड़ी के फॉर्मूले में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें ही मिल रही हैं। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी 20 से 25 उम्मीदवार खड़ा करने की धमकी भी दे रही है। उधर राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की मजबूत सीट शिवसेना के खाते में जाने पर उन्होंने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान खुलकर अपना विरोध जताया है और इन सब के बीच सीटों का फॉर्मूला फंसा हुआ है। सवाल यह है कि गठबंधन में त्याग आखिर कौन करेगा? बिना त्याग के गठबंधन कैसे मजबूत होगा? क्या हरियाणा में कांग्रेस के त्याग नहीं करने का बदला अब उसकी सहयोगी पार्टियां दूसरे राज्यों में ले रही हैं? सवाल यह भी है कि क्या शिवसेना और कांग्रेस का झगड़ा महाराष्ट्र में बड़ा भाई बनने के लिए है? आज की चर्चा में इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले महादंगल की यह रिपोर्ट देखिए। 2 दिन बाद महाराष्ट्र में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने वाली है, लेकिन अभी तक किसी भी गठबंधन की फाइनल तस्वीर सामने नहीं आई। महाविकास अघाड़ी में तो गठबंधन का फॉर्मूला और भी उलझा हुआ है। हर रोज नए समीकरण सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस के बीच बड़ा भाई बनने की लड़ाई है। दोनों पार्टियां 100 सीटों पर दावेदारी से पीछे नहीं हट रही, जिसकी वजह से फॉर्मूला फाइनल नहीं हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच संजय राउत ने साफ कर दिया है कि अब सीटों को लेकर कोई बात नहीं होगी। हमारी जो लड़ाई है, जो हमने छेड़ी है, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र है। हम साथ है, थे और रहेंगे। अब कोई सीट पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा खत्म, फाइल क्लोज। महाविकास आघाड़ी में है सर, अभी कोई मीटिंग नहीं होने वाली। फोन पे काफी लेन देन चल रही है। फोन पे ये सीट हम, वो सीट हम, उसका डिस्कशन हुआ है और उस हिसाब से आप देखेंगे और भी सीटें जाहिर हो जाएगी। कांग्रेस के भीतर भी सीट बंटवारे को लेकर आवाज उठ रही है। पार्टी के प्रवक्ता सचिन सावंत ने अंधेरी वेस्ट से टिकट मिलने के बाद भी नाखुशी जताते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मैंने मांगा था जहां मैंने काम किया था बांद्रा पूर्व में, वही मुझे सीट मिलने की मेरी आकांक्षा थी। लेकिन पार्टी ने ये जो निर्णय लिया था, मैं विनम्रता पूर्वक कि मैं यहाँ से लड़ना नहीं चाहता, पार्टी हाईकमांड के ऊपर ये निर्णय छोड़ा है। अपनी बात रखी है पार्टी के सामने, पार्टी उस बात को सुनकर जो भी निर्णय लेगी पार्टी लेगी। उधर समाजवादी पार्टी अभी भी 5 सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी हुई है। अबू आजमी के बाद आज पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। जहां संगठन होगा और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। जो सीटें उनके पास है वो तो उनको मिलने वाली है, लेकिन उनसे पहले उसने अबू भाई ने उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी। ये ठीक नहीं है। महाविकास आघाड़ी में इस प्रकार से अगर कोई करता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। सीट का फाइनल फॉर्मूला भी महायुति में भी तय नहीं हुआ है। अभी तक महायुति की 3 पार्टियों ने कुल मिलाकर 215 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं, यानी 73 सीटों का बंटवारा तय होना भी बाकी है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि महायुति में सीट बंटवारा फाइनल हो गया है, लेकिन बागियों के डर से बची हुई सीटों पर ऐलान नहीं किया जा रहा है। मुंबई से गणेश ठाकुर और मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। में कितनी गांठें हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज काका जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा हेगड़े जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आप प्रवक्ता हैं एनसीपी अजित पवार गुट से। महेश चौहान जी, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।